अब तक आपने देखा राधिका अपने दोस्तों के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गरुड़ मंदिर पहुंचती है। उसके वहां पैर रखते ही देवसेना जाग जाती है। वो राधिका को मन्नू समझती है और वो मन्नू की वापसी पर नृत्य करती है। देवसेना को नृत्य करते देख उसे वो सब याद आ जाता है जो वो अक्सर सपनों में देखा करती थी। वो भी देवसेना के साथ नृत्य करने लगती है। नाचते नाचते बेहोश हो जाती है और वहीं राजकुमार कृष उसे थाम लेता है। देवसेना ये देख दंग रह जाती है। अब आगे। कैसे आ गए? मनु? मैं मनु नहीं हूँ, मैं राधिका हूँ। शाम को जो फूल मुरझा गया था वो सुबह फिर से खिल गया है। रंग बदल गया है पर खुशबू नहीं बदली। हम जो भी हो तू मेरी मनु है। बेटा तुम मनुष्यनी हो, समझने की कोशिश करो। आप लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यू गाइस आर साइकोस। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली। मैं जा रही हूँ। तो अगर छोड़ के कोई जाता है मनस्विनी? आप कुछ भी कह लीजिए। मैं राधिका हूँ, मनु नहीं हूँ मैं। आई एम लीविंग राइट नाउ। तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? आ मेरे साथ चल। देख मनु, देख। जीव नदी पर्वत रोके चीरे घाटी धार समय की रुकना पाती कल कल अविरल बहती जाती प्राण नदी जीव नदी।
कैसे ना वो? अरे मनस्विनी, तू यहाँ क्या कर रही है? अब बड़ी अम्मा कहाँ है? वो घर पर है, थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए आएंगी। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल, आजा। आ। ये क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हो रहा है। वैसे कंगन सच में सवा लाख का है। इसे जो भी देखता है ना बस देखता ही रह जाता है। बहुत प्यारा है। सोने के जेवर की चमक सब देखते हैं मनु, पर उसे बनने के लिए आग में पिघलते हुए कोई नहीं देखता। मैं कुछ समझी नहीं। दिल का दर्द बताने से समझ नहीं आता, जब हृदय में उठता है तो अपने आप समझ आता है। मुझे तो बस एक ही समझ कि मैं आपकी तरह देवरक्षिका बनना चाहती हूँ। देवरक्षिका का अर्थ भी समझती है? मेरे लिए तो हर शब्द का एक ही अर्थ है, देवसेना। वो मैं आपकी तरह देवरक्षिका बनना चाहती हूँ। यही है मेरा सपना। फिर तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी मनु कि तेरा ये सपना कभी सच ना। क्यों हुआ? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है मनु? मैं जानती हूँ तेरे भाग्य में देवरक्षिका बनना ही लिखा है। थप्पड़ पड़ जाएगा। युवराज माधव ने आपको बुलाया है। उससे कहो कि मैं बाद में आ जाऊंगी। उन्होंने तो अभी बुलाया आपको। युवराज से कहो कि पहले बारिश को बुला ले, फिर मैं आऊंगी। पर बारिश किसी के बुलाने से नहीं आती है। फिर मनु भी किसी के बुलाने पर नहीं आती। मैं वहां जा तो सकती हूँ, पर वो मुझे बुला नहीं सकते। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, ये तो बड़ी अम्मा देख लेगी। बड़े चुपके घंटाघर की तरह के खड़े हो, चलो भागो, नहीं तो जाओ। बड़ी अम्मा, यहाँ तो कोई भी नहीं था। महल के सैनिक तो बिल्कुल नहीं थे। मैं तो अकेली हूँ। सब ठीक है ना? युवराज, हमने आपको मनस्विनी को लाने भेजा था। वो कहाँ है शमशेर? उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। अब आप एक काम कीजिए शमशेर, आप वहां जाइए और खड़े हो जाइए। युवराज, शमशेर, हमने आपसे कहा आप अभी इसी वक्त वहां जाइए और खड़े हो जाइए।
अब आप वो बोतल उठाइए और अपने सर पे रखिए। युवराज, शमशेर, हमने आपसे कहा वो बोतल उठाइए इसी वक्त और अपने सर पे रखिए। तोता उड़। चिड़िया उड़। चिड़िया, तू उड़ती है क्या? मेरे पर हैं क्या जो मैं उड़ूंगी? जी नहीं छोटी रानी। ये क्या हो रहा है छोटी रानी? जेठानी जी, हम तो बस न्याय कर रहे थे। जहां से हम देख रहे हैं वहां से न्याय नहीं, अत्याचार दिख रहा है। उनसे कहिए ना यहाँ से आकर देखें। किया क्या है इसने? इसने हमारी रसोई से दूध चुरा कर पिया है। और हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती भी की है। बहुत बड़ी वाली बेइज्जती। छोटी रानी, हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। चिड़िया, इस मामूली से नौकर ने अपनी हैसियत से ऊपर उठ के काम किया है और आपने अपनी हैसियत से बहुत नीचे गिरकर काम किया है। आप सीतापुर की छोटी रानी। कब समझेंगे आप? अगर आपको रानी के अधिकार चाहिए तो रानी का कर्तव्य भी निभाना होगा। बड़ी रानी, पंडित रामकृपाल जी आए हैं। बुलाइए उन्हें। जी। प्रणाम बड़ी रानी। प्रणाम। आपके आदेशानुसार मैंने युवराज की कुंडली का अध्ययन किया है और खबर अच्छी नहीं है। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन नैमिषयवन के निषिद्ध क्षेत्र में किसी को भी जाना मना है और ये सीमा रेखा कह रही है कि
हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तुमसे कह रही होगी, हमसे तो कह रही है आगे बढ़ो। और वैसे भी चंद्रसेन, ये जो बाधाएं होती है ना, ये रोकने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनी होती है। है युवराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने अपनी माताजी बड़ी रानी को वचन दिया था कि आप निश्चित क्षेत्र में कभी भी अकेले नहीं जाएंगे। चंद्रसेन, हम अकेले कहां जा रहे हैं? हमारा साहस हमारे साथ जा रहा है। हम जाएंगे। और युवराज, आप वचन तोड़ रहे हैं। हम अकेले जा नहीं सकते, और तुम में से कोई हमारे साथ आना नहीं चाहता। और मनु अब तक नहीं आई है। युवराज, रक्षक उन्हें 3 बार लेने जा चुके हैं और अब तो वो घर पहुंच गई हैं। और आप तो जानते हैं, उनके घर से उन्हें लाना असंभव है। अगर ऐसी ही बात है चंद्रसेन, तो हम खुद जाकर उन्हें लेकर आएंगे, क्योंकि असंभव को संभव करना हमारा शौक है। दीप निकालो। काल सर्प योग? जी बड़ी महाराज, युवराज की कुंडली में काल सर्प दोष है। पर वो तो हम जानते हैं पंडित जी। और हम ये भी जानते हैं कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसके जीवन पर हमेशा ही नाग और सांप का संकट बना रहता है। और उससे बचाने के लिए हम एक विशेष पूजा भी करते हैं। पर कल तो युवराज का जन्मदिन है। और कल अमावस्या भी। कल राहु और शनि एक ही स्थान में आ जाएंगे और अगले 1 वर्ष तक ग्रहों की दशा ऐसे ही बनी रहेगी। और इस 1 वर्ष में नाग शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। इसलिए युवराज को 1 साल बहुत ही सावधानी से गुजारना पड़ेगा। और अगले आने वाले 3-4 दिन और भी कष्टदायक है। गरुड़ महाराज की कृपा से ये विषम परिस्थिति निकल जाए एक बार, तो फिर युवराज के जीवन में कोई कष्ट नहीं। युवराज कहाँ है? वो तो नमस्य वन में गए हैं। क्या? हमारे मना करने के बाद भी वो नमस्य वन में गए हैं? जी, आपका संदेश अभी युवराज तक पहुंचाता हूँ। नहीं, उन तक संदेश भिजवाइए कि उन्हें उनकी मां ने बुलाया है। एक बड़ी रानी का संदेश तो अनसुना किया जा